जिस जीव के अंदर दया का संकल्प नहीं है, वह जीव भले ही हिंसा ना कर रहा हो, भले ही किसी जीव को नहीं सता रहा हो, भले ही किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचा रहा हो, भले ही किसी जीव का बुरा ना कर रहा हो, पर दयावान नहीं, करुणावान नहीं, अहिंसक नहीं। एक तो कुल परंपरा से अहिंसक संज्ञा प्राप्त होती है और एक संकल्प से अहिंसक संज्ञा प्राप्त होती है। दोनों को समझना है। जो कुल परंपरा से आई हुई अहिंसक संज्ञा है, वह सभी जैन कुल वालों के साथ प्रयोग में आती है, या ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इन कुलों के साथ प्रयोग में आती है, क्योंकि भगवान ने इन कुल वालों के लिए अहिंसक बताया है कि इस कुल में क्षत्रिय है तो वह जीव रक्षा का कार्य करे, यह उनकी कुल परंपरा है। इस कुल परंपरा के अनुसार उसे जीव रक्षा का दायित्व दिया गया है, तो वो अहिंसक कहा जाता है। अब विचार करना, एक क्षत्रिय को जीव रक्षा के कार्य में लगने का, रहने का भगवान का उपदेश, इसलिए वो क्षत्रिय कहा जाता है। और एक जैन मुनि अहिंसा महाव्रत को धारण करते हैं। अहिंसक कौन है? क्षत्रिय अहिंसक है कि जैन मुनि अहिंसक है? अंतर समझ में आ रहा है ना? एक को अपने कुल की संज्ञा प्राप्त है। जो क्षत्रिय कुल में पैदा होगा, अब वो सब कौन कहलाएगा? जीव रक्षा का कार्य करने वाला क्षत्रिय कुलवंशी। भले ही वो कषायवान हो, उद्दंड हो, दूसरों को सता भी लेता हो, तो भी कौन कहलाएगा? क्षत्रिय। और क्षत्रिय वही जो दूसरों की रक्षा करता है। ये जो संज्ञाएं हैं कुल परंपरा से आई हुई हैं, जैन कुल में जन्म लेने वाले के साथ यह संज्ञा जुड़ जाती है कि जैनी किसी भी जीव को नहीं मारते, ये अहिंसक हैं। इस संज्ञा जुड़ी रहती कि नहीं जुड़ी रहती? तो कुल परंपरा से आई हुई संज्ञा के कारण अहिंसक होना और
संकल्प पूर्वक अहिंसक होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक जीव, चाहे वह श्रावक हो या श्रमण हो, जब तक जीव दया का संकल्प नहीं है, तब तक कुल परंपरा से आई हुई संज्ञा अहिंसक, इसको प्राप्त होता हुआ भी दयावान नहीं है, करुणावान नहीं है। दया का संकल्प होना आवश्यक है। 8 वर्ष के बालक को अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं, क्यों? जिससे कि उसका संकल्प हो जाए कि मैं जीव दया का पालन करूंगा। मांस, मद्य, मधु का त्याग, प्रयोजन क्या? जीव दया का पालन। त्याग वस्तु का है, भाव दया का है। जब तक ये संकल्प नहीं है, तब तक अहिंसक कुल में जन्म लेने के बाद भी अहिंसक नहीं है, हिंसक ही है। भले ही हिंसा नहीं कर रहा, किसी भी जीव को दुख, आघात, बाधा नहीं पहुंचा रहा, परंतु अहिंसक नहीं है। चिंतन करना थोड़ा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है। देखो, अभी तो हमने उनकी बात कर दी जो सम्यक्त्व से भी रहित हैं, केवल कुल परंपरा से ही अहिंसक कहे जाते हैं। अब जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे तो अहिंसक होंगे। जैनेन्द्र देव की वाणी में, जैनेन्द्र भगवान के सिद्धांत में, आगम में, जनागम में, परमागम में सम्यक दृष्टि जीव को भी अहिंसक नहीं कहा। 5 पापों में से कौन से पाप का त्याग है? असंयमी कहा है, संयमी नहीं कहा। 5 पापों में पहला पाप कौन सा है? हिंसा। सम्यक दृष्टि जीव, श्रद्धान करने वाला जीव क्या हिंसा त्याग का संकल्पी है? नियम है, व्रत है? नहीं। जब एक सम्यक दृष्टि जीव को भी अहिंसक नहीं कहा, तो फिर जो घर परिवार में रहने वाले सामान्य जन हैं, जो भले ही उच्च कुल में पैदा हुए हैं, उन कुलों में पैदा हुए जिस कुल में कभी हिंसा नहीं की जाती, तो क्या वो अहिंसक हो गए?
ध्यान रखना, अहिंसक समाज। अब जितनी भी अहिंसक समाज हैं, चाहे वो जैन हो और चाहे अजैन हो, वास्तव में क्या वो अहिंसा के, दया के संकल्प से सहित हैं? जब तक संकल्प नहीं तब तक अहिंसक नहीं। इसलिए ध्यान रखना, इस लोक में ऐसे बहुत से जीव हैं जो इतने क्रूर भी नहीं हैं, ना तो वे दूसरों को दुख पहुंचाते, ना किसी जीव की हिंसा करते, परंतु अहिंसा के फल को भी प्राप्त नहीं होते। कभी कभी कुछ ऐसे श्रावक होते हैं जो कहते हैं गुरुदेव हम रात्रि भोजन नहीं करते। अच्छी बात है, आप रात्रि भोजन नहीं करते, हमने तो वर्षों से नहीं किया, तो आप संकल्प कर लीजिए। नहीं, संकल्प नहीं है। संकल्प क्यों नहीं है? जब आप वह कार्य नहीं करते हैं और जब तक आपका संकल्प नहीं है तब तक आपका उसका त्याग भी नहीं है, और जब तक त्याग नहीं है तब तक उस त्याग का फल भी नहीं है। कषाय की मंदता से पुण्य का बंद हो जाएगा। हिंसा नहीं कर रहा है, कषाय की मंदता है, पुण्य का फल पुण्य बन जाएगा, पर जो त्याग का फल मिलना चाहिए वो फल उसके झोली में नहीं आ सकता, उसे प्राप्त नहीं हो सकता। रावण तो बहुत विद्वान था। रावण ने वह संकल्प कर लिया कि मैं बलात् चेष्टा नहीं करूंगा जब तक कोई स्त्री नहीं चाहेगी। तो उस संकल्प के कारण रावण महान रागी होता हुआ भी रुक गया। बहुत विद्वान तो था, ऐसा भी नहीं कि वो उसके फल को नहीं समझता था, फल को भी समझता था, परंतु कर्मोदय में जीव की फल पर दृष्टि नहीं रहती। जब कर्मोदय आता है तो जीव कर्म कर बैठता है, पर संकल्प के कारण आज भी रावण का इतना तो यशगान होता ही है। इसीलिए कहा जाता है, कोई कहता है हम नित्य देव दर्शन करने आते हैं, पर नियम नहीं। कुछ लोग तो इस कारण नियम नहीं लेते, वो कहते हैं कहीं टूट ना जाए, टूट जाएगा इसलिए हम नियम नहीं लेते। पर हमेशा ध्यान रखना, तुमने अपने को पहले ही से कमजोर कर दिया, तो नियम टूट जाएगा, टूट सकता है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम नियम नहीं करते, पर आते तो रोज हैं। ध्यान रखो, भोजन करते हो ना, क्यों नहीं सोचते कि कहीं बीमार ना पड़ जाऊं इसलिए जी मैं नहीं खा रहा हूं? भोजन करने में तो बिल्कुल नहीं सोचते। दिगंबर जैन संत इतना उद्घोष करते रहते हैं
कि बाजार की वस्तुएं मत खाया करो, इन पर मक्खियां आदि बैठती रहती हैं, धूल के कण उड़ते रहते हैं और ऐसी वस्तुएं आपको रोगी बना सकती हैं, बीमार कर सकती हैं। आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो धर्म ध्यान भी छूटेगा, समय खराब होगा, व्यापार भी छूटेगा। आपको बाजार की वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, अभक्ष नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, फिर भी करने लग जाते हो। उसमें नहीं सोचते कि कहीं स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर क्या होगा। आपका धन खराब होगा, समय खराब होगा, दुख भोगना पड़ेगा। और आपको अच्छे और सत्संकल्प अगर लेना हो तो उसमें ये सोचते हो नियम टूट गया तो क्या होगा। अरे टूट गया तो कोई बात नहीं, अपना पश्चाताप करना, आलोचना करना, प्रायश्चित करना है तो व्यवस्था। ये जिनेंद्र भगवान ने व्यवस्था इसीलिए तो बताई है। कोई सब्जी थोड़ी ना कोई परिपूर्ण दृढ़ ही रहते हैं। आप वाहन खरीदते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उस समय सोचा करो गाड़ी पंचर हो गई तो फिर क्या करेंगे, है? अब बताओ गाड़ी पंचर होगी कि नहीं होगी? भाई कभी ना कभी तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि यावत जीवन कभी गाड़ी पंचर ही नहीं होगी। पहले से पता है कि गाड़ी पंचर हो सकती है, फिर क्यों खरीदते हो? क्योंकि तुम जानते हो कि गाड़ी पंचर होगी तो पंचर सुधारने की भी व्यवस्था है। जब पंचर सुधारने की व्यवस्था है तो आपने कोई सत्संकल्प कर लिया, धर्म के क्षेत्र में कोई नियम आदि का संकल्प कर लिया और अगर टूट गया तो समझो कि जरा पंचर हो गया है। पंचर सुधारने वाले हैं, इस पंचम काल के अंत तक रहेंगे। निर्ग्रंथ मुनिराज, ये बीतरागी संत ये है ना,